मेरे हिसाब से कम जो है मैं बताऊंगा आपसे, इंडिया गठबंधन कम से कम 35 से 40 सीटें जो इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन आप जो है जब नतीजे आएंगे उसके बाद आप देखिएगा कि 35 से 40 सीटों से कम इंडिया गठबंधन सीटें नहीं जीतेगा। रही समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जोड़ने की बात करती है। अब उसमें अगर कोई दल साथ में नहीं आना चाहता तो ये उसकी अपनी मर्जी है। अगर मायावती जी साथ नहीं आना चाहती तो मायावती जी की मर्जी है। और मुझे लगता था कि चंद्रशेखर आजाद को जो है लोकसभा जाना चाहिए था और इंडिया अलायंस के बैनर तले उनको लोकसभा जाना चाहिए था। एक अच्छा मैसेज जाता और दलित समाज में एक बेहतर मैसेज जो है कन्वे करने के लिए, जो भेजने के लिए। अगर मैं बात करूं आजमगढ़ जो है लोकसभा की, लालगंज लोकसभा की, या जौनपुर की, या मछली शहर की, या अम्बेडकर नगर की, या गाजीपुर की, तो इन सीटों पर समाजवादी पार्टी बेहतर मजबूत तरीके से जो है दावेदारी पेश कर रही है। जौनपुर से कैंडिडेट कोई भी होगा, लेकिन जो है समाजवादी पार्टी की जो दावेदारी है वो बेहतर होगी, मजबूत होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित। चुनावी तस्वीरें आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं कि क्या माहौल उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली जाने के लिए बहुत अहम। समाजवादी पार्टी अपनी 42 प्रत्याशी की सूची दे चुकी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 51 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। कल समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी की सूची जारी करी, जिसमें से जो बहुत जद्दोजहद चल रही थी कि बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट कटने के बाद अब धर्मेंद्र यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। कई बार चर्चा चली कि जौनपुर से भी लड़ सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ से एक बार फिर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ पहुंच चुके हैं। अब क्या इस बार का माहौल रहेगा, क्योंकि पिछली बार के समीकरण की अगर बात करें तो जो बसपा के प्रत्याशी से गुड्डू जमाली वो 2,66,000 वोट लेके आए थे। इस बार समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं, हाल ही में एमएलसी भेजे गए। क्या समीकरण आजमगढ़ में रहेगा, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारत टीवी न्यूज के पत्रकार इमरान मंसूरी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है इमरान चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है इस बार आजमगढ़? देखिए, आजमगढ़ आज जो है हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के पूर्व संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव हमेशा जो है कहते थे कि इटावा मैनपुरी अगर मेरी जन्मभूमि है तो आजमगढ़ मेरी जो है कर्मभूमि है। कर्मभूमि के तौर पर आजमगढ़ को हमेशा उन्होंने देखा है। और आजमगढ़ का जो कॉम्बिनेशन है वो एमवाई फैक्टर, जिस एमवाई फैक्टर की बात समाजवादी पार्टी करती है, जिस एमवाई फैक्टर के फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी काम करती है, जिस पीडीए का नारा लगातार जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार दे रहे हैं। तो आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ जो लोकसभा है उसमें 5 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें यादव और मुस्लिम निर्णायक जो है वोटर साबित होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम देखें 2014 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव को आजमगढ़ ने जो है जिताया। उसके बाद 2019 में जब चुनाव हुआ तो फिर जो है अखिलेश यादव जी को जो है आजमगढ़ वालों ने जिताया। उसके बाद जब आजमगढ़ अखिलेश यादव जी विधायक बन गए, नेता प्रतिपक्ष बन गए, सीट जो है खाली हुई, दोबारा से जो है वहां उपचुनाव हुआ। तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ से कुछ वोटों से जो है पीछे रह गए थे धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव लगभग 5,000 वोटों से, बावजूद प्रशासन तमाम चीजों के 5,000 वोटों से हारे। लेकिन उसमें सबसे अहम फैक्टर जो था वो थे बसपा के जो है गुड्डू जमाली। देखा कि लगभग 2,70,000 जो वोट है, जिस तरह से आप बता रहे 2,66,000 वोट गुड्डू जमाली को मिले, तो ये बहुत बड़ा नुकसान था समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जो मुस्लिम कोर वोटर माना जाता है समाजवादी पार्टी का, वो गुड्डू जमाली के साथ शिफ्ट हो गया। और कहीं ना कहीं नाराजगी थी टिकट बंटवारे को लेकर के भी, गुड्डू जमाली का टिकट काटा गया, समाजवादी पार्टी से टिकट ना मिल पाना एक बड़ी वजह थी। और इसी वजह से जो है बसपा से 2022 में जो लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें गुड्डू जमाली चुनाव लड़े और इसी वजह से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। हालांकि अब गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी का हिस्सा, समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। निरहुआ अभी कुछ ही दिन पहले कह रहे थे कि जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे वहीं से हम भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ से उन्हें उतारा, धर्मेंद्र यादव के सामने है। और धर्मेंद्र यादव के आजमगढ़ आने से, पूर्वांचल में आने से आसपास की जो सीटें उस पर कितना असर पड़ेगा? तो वो असर देखिए, सबसे पहला मतलब जो है सवाल आपका है कि उन्होंने कहा दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कि अखिलेश जी के सामने लड़ना है। दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं
ये बड़बोलापन आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में जब अखिलेश यादव के खिलाफ दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक उनका बयान बड़ा चर्चा में रहता है, वीडियो बड़ा वायरल होता है। ये वो कहते हैं कि विधि के विधान को बदल सकता हूं मैं, लिखे भगवान के लिखे लेख को मिटा सकता हूं। तो बड़बोलापन नहीं था तो क्या था। और चुनाव बड़े अंतर से जो है अखिलेश यादव के मुकाबले चुनाव हार गए थे वो, तो उनका बड़बोलापन हमेशा से रहा है। अब रही बात जब उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में मतलब जो है सबने देखा कि किस तरह से हारे। और रही मतलब जो है देखिए अब धर्मेंद्र यादव आ गए हैं, अखिलेश के चचेरे भाई है धर्मेंद्र यादव, बड़े नेता है, पिछड़े समाज की वकालत करते हैं, सदन में कई बार हमने उनको बोलते देखा है, पीडीए के फॉर्मूले पर बढ़िया बोलते हैं। तो उनसे जब चुनाव होगा तो क्या नतीजे रहेंगे वो तो अलग बात है। कितनी मतलब जो है लड़ाई बहुत शानदार होगी, इतना तो तय है, लड़ाई शानदार होगी, लेकिन अंतर बहुत बड़ा रहेगा। आजमगढ़ में लगभग मुझे लग रहा कि 50 से 1 लाख वोटों का अंतर रहेगा और जो है समाजवादी पार्टी आगे है। अब रही सीट की पूर्वांचल में कितना असर होगा, तो जाहिर सी बात है कि धर्मेंद्र यादव के आने के बाद, धर्मेंद्र यादव धरातल पर काम करने वाले जमीनी नेता हैं। कुछ जमीनी नेताओं में धर्मेंद्र यादव का जिक्र होता है। जब नेताजी मुलायम सिंह यादव की बात होती है तो शिवपाल का नाम आता है कि शिवपाल यादव जो है अपने कार्यकर्ताओं को बड़े अच्छे से पहचानते, बखूबी जानते हैं, चेहरे से जानते हैं। इसी तर्ज पर जब नाम लिया जाता है तो नाम आता है धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव कैडर के नेता हैं, धर्मेंद्र यादव कार्यकर्ताओं को जानते हैं, बखूबी बाई फेस जो है जानते हैं। अगर आपसे एक बार मिल लेंगे धर्मेंद्र यादव, तो धर्मेंद्र यादव आपको जो बाई नेम बाई फेस। आपने अभी शिवपाल जी का जिक्र किया, तो बीते 1 साल से ये चर्चा चल रही थी कि चाचा शिवपाल आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट फाइनल हो गया था, उसके बाद बदली की गई, आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव को भेजा गया, बदायूं शिवपाल सिंह यादव को भेजा गया। इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? ये वजह क्या है, ये तो हो सकता है कि बता पाएंगे जो सलाहकार है और जो पार्टी नेतृत्व का क्या फैसला रहा, किस तरह से जो चीजें की गई। लेकिन मुझे ये लग रहा है जिस तरह से धर्मेंद्र यादव ने कम वक्त में और आजमगढ़ आकर के बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और आजमगढ़ वालों की भी मांग थी कि हमको धर्मेंद्र यादव जो है चाहिए। चाचा शिवपाल, इसमें कोई नो डाउट कि चाचा शिवपाल बहुत बड़ा नाम है। चाचा शिवपाल कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो मतलब जो चुनाव जीत जाएंगे। थोड़ा सा मतलब जो है जो आजमगढ़ की सीट थी, आजमगढ़ के जो लोकल के नेता थे, उनकी भी मांग थी कि आजमगढ़ जो है धर्मेंद्र यादव को भेजा जाए, क्योंकि आज बदायूं वालों ने धर्मेंद्र यादव का वो कार्यकाल देखा है, जिस तरह से विकास के नए नए आयाम बदायूं में जो है किए गए, जो डेवलपमेंट था, जो विकास था बदायूं में किया गया। तो आजमगढ़ वाले लोग लगातार जो है धर्मेंद्र यादव की मांग कर रहे थे। हो सकता है कि उनकी मांग के आधार पर धर्मेंद्र यादव को जो है आजमगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई हो और चाचा शिवपाल जो है जाकर के बदायूं चुनाव लड़ेंगे। बगल की ही आजमगढ़ के बगल की सीट है जौनपुर, जिस पर अभी लोग प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का इंतजार ही कर रहे हैं। बीच में चर्चा चली थी कि हो सकता है धर्मेंद्र यादव जौनपुर से प्रत्याशी बनाए जाएं। जौनपुर की स्थिति आपको किस तरह से लगती है? देखिए, मुझे ये लगता है कि हमेशा से पूर्वांचल ने जो है समाजवादी पार्टी का साथ हमेशा दिया है। अगर आप विधानसभा चुनाव के नतीजे देखेंगे, हालांकि दोनों चुनाव को आप अलग अलग मतलब जो देखिए, लेकिन विधानसभा चुनाव के भी नतीजे देखेंगे आप, तो अगर जो 111 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई, और या जो गठबंधन की बात करें 125 सीटें जो भी समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिली, उसमें सबसे अधिक अगर सीटें कहीं मिली थी तो वो पूर्वांचल था। पूर्वांचल में जो है सबसे अधिक सीटें मिली। जौनपुर की अगर हम बात करें तो 9 में से 6 सीटें लगभग जो है जौनपुर से मतलब जो समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई, और आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें जो है समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई। तो इतना तय है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और मजबूत स्थिति में है। अगर मैं बात करूं आजमगढ़ जो है लोकसभा की, लालगंज लोकसभा की, या जौनपुर की, या मछली शहर की, या अम्बेडकर नगर की, या गाजीपुर की, तो इन सीटों पर समाजवादी पार्टी बेहतर मजबूत तरीके से जो है दावेदारी पेश कर रही है। जौनपुर से कैंडिडेट कोई भी होगा, लेकिन जो है समाजवादी पार्टी की जो दावेदारी है वो बेहतर होगी, मजबूत होगी। और धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद 7 साल की सजा होने के बाद ये है कि मामला जो मुकाबला होगा वो बेहद रोचक होगा और लड़ाई जो है वो बेहतर होगी। ये तय है कि लड़ाई जो है वो सपा बनाम भाजपा में रहेगी। और लेकिन ये है कि जेल जाने के बाद हो सकता है भाजपा का नुकसान हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में मतलब जो धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी का कोई खासा नुकसान नहीं होगा। और इन सीटों पर पूर्वांचल की जो सीटें मैं बता रहा हूं, जौनपुर, मछली शहर, आजमगढ़, लालगंज या गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और बेहतर स्थिति में है। अच्छा, समाजवादी लगभग
पिछले एक साल से नगीना से तैयारी कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद। ये माना जा रहा था कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद नगीना से हो सकते हैं। ये कई लोगों का मानना था, कई लोगों की इच्छा भी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां प्रत्याशी उतार दिया है, पूर्व एडीआई है मनोज कुमार। तो जो दलित वोटर है, जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, उसमें 4 बार की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती शामिल नहीं है। उसमें जो दलितों के जो नए चेहरे में नए मसीहा के रूप में उभरते हुए बीते कुछ सालों में हमने देखा है चंद्रशेखर आजाद, ना वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। तो पीडीए का जो डी है वो कैसे साथ अखिलेश यादव लेंगे? ये जिस बात आप कहते हैं कि पीडीए में आप बात करते हैं मायावती साथ में नहीं है, तो देखिए राजनीति है, सारे अलग अलग पार्टियां हैं, सारे अलग अलग दल हैं, सबका अपना जो है घोषणा पत्र होता है, सारे लोग की एक आइडियोलॉजी होती है, हर दल की अपनी एक विचारधारा होती है, वो किस विचारधारा पे किस फॉर्मूले पे काम कर रहा है। रही समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जोड़ने की बात करती है। अब उसमें अगर कोई दल साथ में नहीं आना चाहता तो ये उसकी अपनी मर्जी है। अगर मायावती जी साथ नहीं आना चाहती तो मायावती जी की मर्जी है। लेकिन बिल्कुल ये अब बेहतर सवाल है कि चंद्रशेखर क्यों नहीं आए। मेरी भी इच्छा, मैं भी मानता था कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो गठबंधन के मतलब जो है प्रत्याशी रहेंगे, नगीना से वो चुनाव लड़ेंगे, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और मुझे लगता था इंडिया गठबंधन को बेहतर मजबूती मिलती है अगर चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि नौजवान है, चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी कह लीजिए, उनका एक संगठन कह लीजिए, भीम आर्मी जो उनका संगठन है, एक कम समय में एक बहुत बेहतर संगठन बना करके पूरे प्रदेश में यहाँ तक कि पूरे देश में जो है चंद्रशेखर आजाद घूम घूम कर जो संगठन के बैनर तले उन्होंने काम किया, एक पार्टी बनाई गई आजाद समाज पार्टी, जो दलित शोषित वंचितों के लिए अपने हक और अधिकार के लिए उसने आवाज बुलंद किया। और मुझे लगता था कि चंद्रशेखर आजाद को जो है लोकसभा जाना चाहिए था और इंडिया अलायंस के बैनर तले उनको लोकसभा जाना चाहिए था। एक अच्छा मैसेज जाता और दलित समाज में एक बेहतर मैसेज जो है कन्वे करने के लिए, जो भेजने के लिए चंद्रशेखर, हाँ, समाजवादी पार्टी के इस फैसले से जो दलित मतदाता है उसका नुकसान समाजवादी पार्टी, बिल्कुल। और मतलब जो है इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा। हालांकि नुकसान भले ही थोड़ा हो, बहुत हो, कम हो, लेकिन नुकसान तो मतलब जो है आप तय मान के चलिए, क्योंकि नगीना लोकसभा आपने ये समझिए कि मुझे लग रहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम कर दिया है। क्योंकि अगर इंडिया अलायंस और इंडिया गठबंधन वहां पर अपना जो कैंडिडेट दे देता है तो जाहिर सी बात है कि वहां से भविष्य दलित के बड़े नेता हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर मायावती के बाद जो है कोई अब जो दलित समाज के उत्थान के लिए या मतलब जो किसी चीज के लिए काम कर रहा है तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने दम पर वो मतलब जो मुकाम हासिल किया है, मेरे हिसाब से ये बात जो है इंडिया अलायंस को सोचनी चाहिए थी और नगीना लोकसभा पे जो उनको प्रत्याशी होल्ड रखना चाहिए था। और चंद्रशेखर आजाद बेहतर विकल्प थे। चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि जो जोड़ी थी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, जब ये लोग पूरे प्रदेश में घूमते, उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आप लगातार कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, मुझे भी लगता है कि इंडिया गठबंधन अगर 30 से 40 सीटें जीतने में कामयाब हो गया उत्तर प्रदेश में, हाँ उत्तर प्रदेश में अगर 30 से 40 सीटें जीतने में कामयाब हो गया तो मेरे हिसाब से तो एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी अगर इतनी सीटें। तो मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि जब आप 30 से 40 सीट का जिक्र कर रहे हैं तो सीटों पे क्या आपका आकलन है वो भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स पर ये चल रहा है। मैंने कई चैनल्स पर देखा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सिर्फ 2 सीटें इस बार जीत रहा है, वो है आजमगढ़ और मैनपुरी। जो बाकी जो मीडिया चैनल्स के सर्वेज में और वो सब सर्वे कंपनी सर्वे दिखा रही हैं, आपके हिसाब से क्या आकलन है? 80 में से 80 हरा भाजपा भगाओ का नारा अखिलेश यादव भी दे रहे हैं और 80 जीतने की बात, 80 जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। 2 सीट मीडिया जता रहा है। आप देखो हिसाब से कितनी? देखिए सुमित, अक्सर मतलब जो राजनीति में, सियासत में जो है वादे और दावे जो है होते हैं। वादे दावे सब पार्टियां करती हैं, सभी पार्टियां मतलब जो अपने अपने दावे करती हैं। समाजवादी पार्टी अगर 80 हराओ और भाजपा भगाओ का नारा दे रही है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है कि मतलब जो आप 80 हरा देंगे। 80 लोकसभा में आप 80 नहीं हरा सकते, ये भी सच्चाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस दावे को चरितार्थ करती है कि मतलब जो है हम 80 जीतेंगे और विपक्ष जो है नहीं जीत पाएगा, और मीडिया जिस तरह से दिखा रही है, देखिए मीडिया
कि जो रेपुटेशन है मीडिया का, जो चीजें हैं मीडिया की, वो आपने सबने देखी हैं। मीडिया किस तरह से जो है हवा बनाता है। इंडिया गठबंधन को 2 सीट दे रहा है, आजमगढ़ और अब मैनपुरी। मुझे एक बात बताइए, उस समय जब जो है चीजें बहुत ज्यादा वो थी, मोदी लहर एक मतलब जो बहुत बड़ा फैक्टर थी, मोदी लहर मतलब जो चल रही थी 2019 में, पुलवामा हमले के बाद पुलवामा हमले को भुनाया गया। ये बहुत अच्छी बात कही कि मतलब जो है जब फरवरी में जो है 14 फरवरी को पुलवामा हमला होता है, उसके बाद जो है अप्रैल मई में जो चुनाव होते हैं उसमें पुलवामा हमले के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। बावजूद इसके जो है आपने देखा होगा 10 सीटें जो है बसपा गठबंधन जीता, 5 सीटें जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने में कामयाब रही। बावजूद इसके 1 सीट जो है कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीती। 15-16 जो भी सीटें मतलब जो जीतने में गठबंधन कामयाब रहा। अब बताइए आप उन सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में है, आप बताते हैं कि सिर्फ आजमगढ़ में जो है समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, मैनपुरी चुनाव जीत सकती है। हम सबने देखा कि किस तरह से जो है कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में लड़ी और चुनाव जीती। क्या संभल मेरे हिसाब से कम जो है मैं बताऊंगा आपसे, इंडिया गठबंधन कम से कम 35 से 40 सीटें जो इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन आप जो है जब नतीजे आएंगे उसके बाद आप देखिएगा कि 35 से 40 सीटों से कम इंडिया गठबंधन सीटें नहीं जीतेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन बेहतर तरीके से बहुत मजबूती से, मेरे हिसाब से सहारनपुर जो है बसपा मतलब जो है गठबंधन में गई थी, फजलुर रहमान वहां से जीते थे। इस बार सहारनपुर फिर मतलब जो है इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकता है, कांग्रेस के खाते में गई है। हाँ, तो फिर मतलब जो कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन है इंडिया गठबंधन का। चर्चा यही है कि कांग्रेस ने इमरान मसूद के लिए मांगी थी सहारनपुर, लेकिन इमरान मसूद वहां से चुनाव लड़ने की कुछ खास इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कि इमरान मसूद की क्या बात है, क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो उनका व्यक्तिगत मसला है कि इमरान मसूद नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा लड़ेगा, कोई तीसरा लड़ेगा, कोई ना कोई कैंडिडेट होगा। लेकिन इतना है कि वहां पर एमवाई जो फैक्टर है, जो मुस्लिम यादव है और अदर जो बैकवर्ड है वो मिलकर के, क्योंकि सहारनपुर जो लोकसभा है वो मतलब जो है मुसलमान वहां पर निर्णायक है। जाहिर सी बात है मुस्लिम या तो कांग्रेस के साथ जाएगा या तो जो है समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि मुसलमान जो बीजेपी से फाइट कर पाएगा, बीजेपी को हरा पाएगा, मुसलमान उसके साथ जाता है। पता है कि अब बसपा अकेले तो कुछ कर नहीं पाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस आज का जो गठबंधन है, उसी के साथ मुस्लिम जो है जाएगा। तो 35 से 40 सीटें आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 35 से 40 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा। और अगर 35 से 40 सीटें जीतता, देखिए आकलन सबका है, मिनिस्ट्री मीडिया अलग आकलन दिखा रहा है, हम लोग मतलब जो है जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि 35 से 40 सीटों पर मजबूत तरीके से समाजवादी पार्टी और जो इंडिया अलायंस है वो मजबूत तरीके से जो लड़ रहा है। अब सीटें जो है कितनी मतलब जो जीतेगा ये अलग बात है, लेकिन 35 से 40 सीटें मेरा आकलन है कि लगभग 35 से 40 सीटें इंडिया गठबंधन जो चुनाव जीतने जा रहा है। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। तो ये थे हमारे साथ इमरान। आप लोगों ने सुना जो तमाम मीडिया चैनल्स पर चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है, वो है आजमगढ़ और मैनपुरी। यानी कि कांग्रेस 17 में से 1 भी नहीं जीत रही। अमेठी, रायबरेली सभी पर कांग्रेस की हार मीडिया चैनल्स पर दिखाई दे रही है। कन्नौज से चर्चा की अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, वहां से मीडिया चैनल्स पर हार दिखाई दे रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? इमरान की राय ये है कि इंडिया गठबंधन 35 से 40 सीटें जीत सकता है, और अगर 35 से 40 सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत के आता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में काबिज होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर उत्तर प्रदेश में 30 से 40 सीटें, 35-40 सीट अगर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।